बीमारी से हर कोई परिचित है। कभी न कभी हर किसी को कोई न कोई बीमारी हो ही जाती है और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी हमें एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, कभी कभी तो एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है और कभी कभी एक पेटी से दूसरे पेटी भी जाना पड़ता है, तब कहीं जाके बीमारी से छुटकारा मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का लाभकारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। छाती में दर्द था। दर्द का इलाज कराने के लिए शहर के प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर सुशील कुमार के यहाँ इलाज करवाने गए। डॉक्टर ने इलाज किया, जांच किया और फिजिशियन सैंपल की कई दवाई दिए, जिसमें टेबलेट, सिरप और इंजेक्शन भी था। टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन लेने के बाद भी दर्द में कोई भी आराम नहीं हुआ तो घर वाले घबराने लगे कि हार्ट का दर्द है, हृदय का दर्द है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, आप बाहर जाके दिखा लीजिए। हम इस बात को इग्नोर करते रहे क्योंकि मुझे पता था कि दर्द क्यों हो रहा है और डॉक्टर के डायग्नोसिस पर भी मुझे पूरा भरोसा था। दर्द क्यों हो रहा था ये आपको इस वीडियो का पूरा देखने पर आपको पता चलेगा कि दर्द का कारण क्या था। जब दवा ख़त्म हो गई तो डॉक्टर से पुनः मिलने गया। डॉक्टर को बताया कि कोई आराम नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डायग्नोसिस सही है, दवा भी सही है, अब आराम नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। फिर लौट के हम घर आए। घर आने के बाद जब ये बात हमारे भाई साहब जाने तो भाई भी कहने लगे, अगर तुम अपने पैसे से बाहर नहीं दिखाने चाहते हो तो चलो हम अपने पैसे से तुम्हें बड़े शहर के अच्छे डॉक्टर से दिखा देते हैं, जो छाती रोग विशेषज्ञ होगा उससे दिखा देते हैं। हमने फिर इस बात को इग्नोर कर दिया, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और सोचा क्यों नहीं हेमोपैथ से दिखाया जाए। इसी शहर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हेमोपैथ के थे, उसका नाम था अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन, जिसके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दिखाने के लिए लाइन लगी रहती थी और वो सारे बच्चे जो होते थे ज़्यादातर सर्दी खांसी के मरीज हुआ करते थे। हम अपने बड़े भाई के साथ कई बार उस डॉक्टर से मिल चुके थे, उनके यहाँ गए थे तो देखे थे कि वहाँ जो भी पेशेंट है ज़्यादातर सर्दी खांसी का है। तो मेरे मन में ये विश्वास बैठ गया था कि ये जो डॉक्टर हैं ये सर्दी खांसी के अच्छे डॉक्टर हैं। तो उस डॉक्टर से मिलने के लिए हम चले गए उसके पास और सारी कहानी बताए कि हम एलोपैथ में दिखाए, जांच हुई, फिजिशियन सैंपल की कई दवाई पड़े, इंजेक्शन पड़े, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर घबरा गया और कहा कि ये इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके आप दिखाइए। अब हम भी असमंजस में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें, ये डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। जबकि मुझे पूरा यकीन था कि ये जो दर्द हो रहा है उसका कारण ये है कि जून जुलाई की गर्मी में अपने घर के चारों दीवार, ऊपर सीलिंग, नीचे फर्श को पानी से धोया और खूब धोया, घंटों धोया। तो उसी सर्दी और गर्मी के इफेक्ट से
छत का कारण छाती में जो कफ था वो सूख गया, जिसके कारण दर्द होता था। ये तो हम 100% कन्फर्म थे कि कफ सूख जाने के कारण ही यह दर्द हो रहा है। और एलोपैथ के डॉक्टर सुशील कुमार भी इस बात को कन्फर्म किए कि तुमको कुछ नहीं है, छाती में केवल कफ सूख गया है, जिसके चलते दर्द हो रहा है। घर में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास था। इसलिए डॉक्टर को हमने कहा कि देखिए, ये जो सारी बात बताए हैं यही सत्य है, इसी को मानकर इस सर्दी और खांसी की जो कफ है वो सूख गया है, उसको पिघला कर निकालने के लिए आप दवाई दीजिए। छूटेगा नहीं छूटेगा वो तो हम समझेंगे, लेकिन आप दवाई दीजिए। जब इतना बात कहे तब डॉक्टर तैयार हुआ और कहा कि आप दूसरे दिन खाली पेट आइए, तब हम आपको दवा देंगे। दूसरे दिन खाली पेट हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने आला से चेक किया, जांच किया और मात्र 6 पुड़िया दवाई दिया, चूर्ण का, फक्की का, और एक सुबह एक रात में लेने के लिए कहा। 3 दिन दवाई लिए। दवाई लेने के बाद राहत हुआ। दवाई जब ख़त्म हो गई तो हम डॉक्टर के पास गए और उसे बताए कि 75% आराम है। डॉक्टर कहता है कि हम 75% और 20% नहीं जानते हैं, हमें ये बताइए आराम हुआ, छूटा कि नहीं छूटा। अब तो हम असमंजस में पड़ गए कि हम जब कह रहे हैं डॉक्टर को कि 75% ही आराम हुआ है, इसका मतलब नहीं छूटा है। फिर भी डॉक्टर पूछ रहा है कि ये बताइए छूटा कि नहीं छूटा। तो हम कुछ देर सोचे, सोचने में समय लिए, फिर सोचे कि बता ही देते हैं, या ऐसे कि ये मुंह से निकल गया, कह दिए कि हाँ छूट गया। तो डॉक्टर गया, छूट गया तो क्या करने आए हैं, जाइए आप आराम कीजिए। नहीं चाहते हुए भी हमको लौटना पड़ा। लौट के जब घर आए, जब सुने, घर के लोग सुना कि क्या हुआ बताए, तो कहता आपको कहे थे बाहर जाके दिखाइए, ये मीठी मीठी गोली के भरोसे मत रहिए, नहीं आराम होगा, आप हमारा बात नहीं मानते हैं। जाइए, अब कल जाइए, कल रिजर्वेशन कराइए, कल जाके आप इलाज करवाइए, दिखवाइए। हम हाँ हाँ कहते रहे कि ठीक है जाएंगे जाएंगे। इसी तरह करते करते हम 2-3 दिन बिता दिए। और 3-4 दिन में क्या हुआ, जो भी 25% बचा हुआ था दर्द, वो भी दर्द जड़ मूल से समाप्त हो गया। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप यहाँ गौर करेंगे, देखना चाहेंगे कि एलोपैथ में इलाज कराए, जांच हुआ, डायग्नोसिस हुआ, ये कन्फर्म हुआ कि कोई बीमारी नहीं है, केवल कफ सूख गया है, जिसके चलते छाती में दर्द कर रहा है। उसकी दवा दी गई, फिजिशियन सैंपल की दवा दी गई, टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन। उसके बाद भी आराम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी बीमारी के जाने का समय नहीं हुआ, अभी बीमारी की लंबी उम्र है। और जब बीमारी की उम्र ख़त्म होने को हुई तो एकमात्र होम्योपैथ की 6 खुराक से ही बीमारी गायब हो गई। इसलिए कहते हैं हम, और शीर्षक का भी नाम रखे हैं कि रोग और बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति तभी मिलेगी जब रोग या बीमारी का समय जाने का हो जाएगा, उसका उम्र ख़त्म हो जाएगा, तभी बीमारी जाएगी। यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं हुआ है कि बीमारी की भी उम्र होती है, तो हम एक नया वीडियो और जारी करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, बीमारी की भी उम्र होती है, और उम्र ख़त्म होने के बाद ही बीमारी से
छुटकारा मिलती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। छोटा वीडियो होगा, इस वीडियो से छोटा होगा और अगले सप्ताह वो वीडियो को हम पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।